दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे साथियों, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, आप धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकें, और आपका यदि कोई पैसा किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है तो वो आपको वापस मिल सके। इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि दूसरे नागरिक भी अवेयर हो सकें, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। तो स्वागत है आप सबका युगांतर न्यूज़ पर। साथियों, आज महाराष्ट्र के सोलापुर से एक बहुत बड़ी खबर आई है, हैरत अंगेज खबर है। एक डिस्ट्रिक्ट जज को ठगों ने ठग लिया, स्वयं को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बताकर। 50,000 रुपये की ठगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब को एक मैसेज आया कि मैं हाई कोर्ट का जज हूं और मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे तुरंत 50,000 रुपये इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठगों ने बाकायदा हाई कोर्ट के जज साहब की डीपी लगाई अपने व्हाट्सएप पर, और भी जो कुछ उन्हें करना होता है वो किया, और जज साहब से 50,000 रुपये की ठगी कर ली। जज साहब को पता जब चला, जब दूसरा मैसेज आया और उन्होंने फिर रुपये की डिमांड की, तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से संपर्क किया। तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें बताया कि जज साहब ने आपको कोई ऐसा मैसेज नहीं भेजा है। तो साथियों, आप समझ सकते हो कि जो ऑफिसर्स या नेता या जज ही कई बार कह देते हैं कि आप लालच में आ गए होंगे, आप ठगी का शिकार क्यों बन गए, आपने प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इन पैसा क्यों इन्वेस्ट किया, आपकी गलती है, सरकार इसमें क्या करेगी, अधिकारी इसमें क्या करेंगे, कोर्ट इसमें क्या करेगा, आपने लालच किया था इसलिए आपका पैसा डूब गया। तो साथियों, जब एक डिस्ट्रिक्ट जज जो कभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तक बनता है, कई साल की उसकी प्रैक्टिस होती है, वकालत की भी, बहुत कुछ पढ़ा लिखा होता है, बहुत सारी चीज़ें जानता है, सिविल की भी और क्रिमिनल की भी, जब ठग उसे ठगी का शिकार बना सकते हैं तो साधारण मजदूर, किसान, दुकानदार, छोटा मोटा व्यापारी, कोई छोटा मोटा वकील, पत्रकार या कोई और प्रोफेशनल किस खेत की मूली हैं जो ठगों की ठगी से बच सकें। एक बड़ी घटना है ये देश के इतिहास में। हालांकि बहुत सारे और लोग भी ठगे गए हैं। इस तरह के साइबर क्राइम की घटनाएं प्रत्येक दिन 1,000 से ज़्यादा देश में हो रही हैं, और इन घटनाओं में कोई भी ऐसा तबका नहीं बचा है जो ठगी का शिकार ना हो रहा हो, चाहे वो रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर्स हों, ये तो प्रेजेंट जज हैं जिनके साथ ठगी हुई है, जिनका मैंने बताया अभी महाराष्ट्र का घटना आपको, ये तो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट जज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ठगों के हौसले कितने प्रबल होते हैं और ठग कितने शातिर होते हैं। इसलिए जो ऑफिसर्स, जो नेता या जज साहिबान भोली भाली ठगी की शिकार बनी 42 करोड़ जनता को लांछित करती है, उनके मनोबल को तोड़ती है, उनको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और ये शब्द अब दोबारा उनकी ज़ुबान पर कभी नहीं आना चाहिए कि तुम लालच का शिकार बन गए थे इसलिए तुम्हारा पैसा डूब गया, इसलिए फंस गया। ये प्रत्येक उस व्यक्ति की नैतिक ड्यूटी है, कानूनी कर्तव्य है, जो भी शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठा है, कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटी है या वो कहीं ठगी का शिकार बना है, तो उसकी बात को, उसकी समस्या को, उसकी पीड़ा को तुरंत सुनें, उसे दर्ज करें, और जो हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने
ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 उस पर तुरंत अमल करते हुए 180 दिन के अंदर अंदर ठगी हुई रकम का 2 से 3 गुना पैसा पीड़ित आवेदक को वापस करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है और चेतावनी भी है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, देश के भोले भाले निर्दोष ठगी पीड़ितों को न्याय नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन बहुत नज़दीक आ चुका है कि आप सब ठगों के खूनी पंजों की गिरफ्त में होंगे और ठग आप सबके साथ वही करेंगे जो उन्होंने भोले भाले निर्दोष नागरिकों के साथ किया है कि उनकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम बनाकर बताकर ठग लिया है और ठगी पीड़ित दर दर के धक्के खा रहे हैं। कानून बन जाने के पश्चात भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए इस वक्त है सभी लोगों को जागना चाहिए, ठगों के खिलाफ मिलकर एक बड़ी राष्ट्रव्यापी लड़ाई हिंदुस्तान को इस समय लड़नी चाहिए। इसकी सख्त ज़रूरत है। मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ, आप कितने भी एयरपोर्ट बना लें, कितनी भी सड़कें बना लें, कितने भी रेलवे ट्रैक बिछा लें, कितनी भी इंडस्ट्री लगा लें और दुनिया भर के तमाम अन्य उपाय कर लें, लेकिन भारत विकसित तभी बन सकेगा जब यहाँ कानून व्यवस्था मजबूत होगी, ठीक होगी। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कानून की कुर्सी पर बैठा है वो कानून का ईमानदारी, समर्पण और सिद्धांत के साथ 101% अनुपालन करेगा। आज हिंदुस्तान में कानून की अनुपालना कानून की कुर्सी पर बैठे हुए लोग ही नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हिंदुस्तान के 42 करोड़ लोग खून के आंसू रो रहे हैं और उनका पैसा वापस नहीं हो रहा, भुगतान नहीं हो रहा। छोटी मोटी कार्रवाइयाँ अवश्य होती हैं। आज खबर आ रही है कि टोगो रिटेल मार्केटिंग के जो ठग हैं, राम आश्रय प्रजापति वगैरह, उनके यहाँ पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। चूँकि मुकदमे तो टोगो के खिलाफ बहुत सारे दर्ज हैं, लेकिन दोस्तों बड़े ताज्जुब की बात है कि ये जो टोगो कंपनी है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत पुराने समय से काम कर रही है और इसका जो मालिक है पृथ्वीपाल सिंह सेठी, वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है। संभवतः उसे वर्ष 2018 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, छत्तीसगढ़ भी लाया गया था, लेकिन उसको बाद में बेल मिल गई और बेल मिलते ही उसने फिर फरार हो गया। नई कंपनियां बना ली बहुत सारी और वो अब तक बाहर है, खुली हवा में सांस ले रहा है। ये दुर्भाग्य का, दुख का विषय है कि एक ठग जिसने लाखों लोगों को, दर्जनों ठग कंपनी बनाकर ठगा, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया, वो उसकी काली करतूतों को जानते हुए भी सरकार ने उसको खुला छोड़ रखा है। वो नई नई कंपनी बना रहा है, एक अनंत निधि नाम से उसने भी दोबारा से बना ली है, फिर से ठगी का धंधा कर रहा है। वो खुली हवा में सांस ले रहा है। तो ये कानून के नाम पर कलंक है, न्याय के नाम पर कलंक है। ऐसे ठग को तो चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, जज हो, कोई वकील हो, कोई पत्रकार हो, कोई साइंटिस्ट हो, जो लाखों लोगों की ज़िंदगी दबा कर दे, उसको तो तुरंत पकड़कर सजाए मौत दे देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि वो हमारे देश में लाखों लोगों को ठगने के बाद साथियों खुला घूम रहा है पृथ्वीपाल सिंह सेठी। मैं तो इसे गुर्दा चोर कहता हूँ और ये कानून के मुंह पर एक तमाचा है। ईडी दिन और रात पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या छापेमारी कर रहा है, लेकिन पृथ्वीपाल सिंह के ठिकानों पर, उसके सहयोगियों के ठिकानों पर अभी तक छापेमारी नहीं की गई, ना उसे अरेस्ट किया गया। इसी तरह से जो जीसीए मार्केटिंग वाला मामला है, उसका जो मालिक है कांग्रेस का विधायक, क्या नाम है उस चोर का, मैं नाम भूल जाता हूँ, जल्दी से याद नहीं रहता, प्रीतम सिंह, वो भी खुला घूम रहा है, आराम से ऐश कर रहा है। उसको भी अभी तक
ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, चूँकि उसने भी लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह की है, उसने भी लाखों लोगों के साथ ठगी की है, उसके खिलाफ भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। साथियों, और भी हैं ऐसे बहुत सारे ठग हैं। सुब्रत राय सहारा की मौत कथित रूप से दिखा दी गई है कि वो मर गया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी साथी ने एक आरटीआई डाल के पूछा था सरकार से कि वो मर गया है तो उसका प्रमाण दें, तो कोई भी प्रमाण सहकारिता मंत्रालय या गृह मंत्रालय दे नहीं सका है। इसलिए हम तो कहेंगे कि संदिग्ध है मामला, उसकी मौत नहीं हुई है, उसको सरकार ने षड्यंत्र के तहत हिंदुस्तान से भगा दिया है। चूँकि वो एनआरआई तो पहले ही था, 12 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है। उसकी पत्नी इस वक्त हिंदुस्तान में है, स्वप्ना राय, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि वो बराबर की भागीदार है उसके प्रत्येक अपराध में। ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और बहुत सारे उसके सहयोगी हैं, तमाम फिल्मकार, क्रिकेटर्स, राजनेता और दूसरी तरह के लोग, वो भी सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो कानून के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और ये संकेत करता है कि यदि कानून व्यवस्था इतनी ढीली ढाली रही तो ठग पूरे देश को तबाह कर देंगे, लूट लेंगे, ठग लेंगे, और लाख कोशिशों के पश्चात भी सरकार देश को न विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना पाएगी, न इसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित करवा पाएगी। अगर देश को विश्व की बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, इसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित करवाना है, तो साथियों हमारे प्रत्येक शासक को, प्रशासक को कानून की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। और ख़ास तौर से ये जो कानून है, जो पार्लियामेंट ने बहुत दिनों के बाद सर्वसम्मति से बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे शॉर्ट में बाट्स एक्ट भी कहते हैं, जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी देता है। इस कानून की जो अवहेलना शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, वो बहुत दुखद है, भयावह है। और हमारा तो जो संघर्ष है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब का, वो इसी कानून के लिए है कि इस कानून की अनुपालना सख्ती से हो। देश के प्रत्येक ज़िले में, तहसील में इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हो। प्रत्येक ठगी पीड़ित से आवेदन लेकर उसकी जमा राशि का, उससे ठगी हुई राशि का 2 से 3 गुना पैसा इस कानून के अंतर्गत 180 दिन में उसको वापस मिले। हमारे संगठन की यही लड़ाई है साथियों, और इसमें हम सरकार को किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार चाहे तो हमारा संगठन सरकार को सहयोग करते हुए विदिन मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर तमाम ठगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करवा सकते हैं, उनकी तमाम चल अचल संपत्तियों को सीज करवा सकते हैं, नीलाम करवा सकते हैं, उनके ठिकाने बता सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ हैं, नामी बेनामी, उनको बता सकते हैं। लेकिन ये पहल सरकार को करनी होगी कि वो हमसे सहयोग की मांग करे, तो हमारा संगठन इस काम में सरकार का, न केवल केंद्र सरकार का बल्कि राज्यों की सरकारों का और जिला प्रशासन का भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार को पहल करनी होगी पूरे देश में तहसील और जिला स्तर पर इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना करके देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे वो PACL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, कल्पतरू KBCL के हों, करम भूमि के हों, रोज वैली के हों, पिनकॉन के हों, शारदा के हों, मैत्रेयी के हों, गरिमा के हों, केलकाम के हों, माइक्रो फाइनेंस के हों, साईं प्रसाद के हों, साईं प्रकाश के हों, श्री राम रियल एस्टेट के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइट, साइंस सिटी, फ्यूचर मिक्सचर, RMCL, कैची पिक्सल, स्ट्रीट हॉक्स और जो भी कंपनीज हैं, अगर किसी के भी पीड़ित हैं तो उन सब के आवेदन लिए जाएं, उनका भुगतान आरंभ किया जाए और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के मन में ये भरोसा पैदा किया जाए कि शासन उनके साथ है, उनका भुगतान कराएगा, ठगों को दंडित करेगा। साथियों,
जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, कानून बन गया है। अकेला आदमी भी या चालाक होगा, चतुर होगा, पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा सा संपन्न होगा, तो इस कानून के मार्फत लड़कर अपना भुगतान ले सकता है, चूँकि कानून बन चुका है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की शक्ति नहीं है, जो अधिकारियों के समक्ष सीना तान कर खड़ा नहीं हो सकता, गरीब है, मजदूर है, किसान है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, जिसके पास समय भी नहीं है, धन भी नहीं है, साहस भी नहीं है, वो व्यक्ति अकेला आज की स्थिति में न्याय प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी जमा राशि वापस नहीं ले सकता। उसको हमारे संगठन से जुड़ना होगा, चूँकि हमारा संगठन ही ऐसा संगठन है जिसने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को ताकत दी है, लाखों ठगी पीड़ितों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है, उन्हें पलायन करने से रोका है। इस कटु सत्य को तमाम लोग जानते हैं, लेकिन जान करके भी कुछ लोग अनजान बने हुए हैं अपने निहित स्वार्थों के कारण। और कुछ तो धूर्त हैं ही, ठगों के जो दल्ले हैं, चमचे हैं, चमचियाँ हैं दल्लों की, ठगों की, वो तो विरोध करेंगी ही। उनकी कोई शिकायत भी नहीं है हमें उनसे, चूँकि उनका तो धर्म ही ये है कि वो हमारी खिलाफत करें, हमारा विरोध करें, तभी तो वो बच सकेंगे। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोगों को उनसे सावधान रहना है, भ्रमित होने से बचना है। आपको ये पहचान करनी है कि कौन वास्तव में आपकी लड़ाई लड़ रहा है और कौन ठगों की दलाली करते हुए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक जब का विरोध करता है। ये पहली पहचान है साथियों। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कारण बताकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, मिशन भुगतान भारत यात्रा का, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का मेरा विरोध करता है, तो समझ लो कि वो पक्का ठग है या फिर ठगों का कोई दलाल है, और वो आपको भ्रमित करने के लिए हमारा विरोध करता है, ताकि आप भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम वाट्स एक्ट 2019 को जान ना सकें, इसके तहत अपना आवेदन करके अपने भुगतान की मांग ना कर सकें, और आप भटकते भटकते अपने प्राण त्याग दें। तो झूठ और सत्य में अंतर पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है साथियों, तभी आपका भुगतान हो सकेगा। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एक बड़े संख्या बल की ज़रूरत है, हमें अभी लोगों को और जगाने की ज़रूरत है। जब जज जैसे महत्वपूर्ण पदों पर, न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं, तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपको तो कोई भी ठग लेगा। इसलिए ठगी से बचना है साथियों। हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, अपना डूबा हुआ पैसा वापस पाना है, और भविष्य में ठगी का शिकार बनने से बचना है। तो आप सबको हमें सहयोग करना पड़ेगा, हमारे संगठन से जुड़ना पड़ेगा, और एक बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा जिसमें लाखों लोग हों, लाखों सदस्य हों, हजारों पदाधिकारी हों, हजारों वॉलंटियर्स हों, हजारों कार्यालय इसके जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर हों हमारे संगठन। और सोशल मीडिया पर आपको सबको एक्टिव होना पड़ेगा साथियों, चूँकि आपकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पर भी बहुत कम है। आप ज़मीन पर तो हैं ही नहीं, सोशल मीडिया से भी नदारद होते जा रहे हैं। इसलिए अब आप आलस्य को त्याग दें, तनाव को त्याग दें। आपके भुगतान की गारंटी इस कानून ने ले ली है। ये कोई जनसभा में दिया हुआ भाषण नहीं है किसी का, बाकायदा पूरी बुक है, पार्लियामेंट ने पारित किया है। इस किताब को मंगवा लें, आप इसको पढ़ लें ठीक से, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ऐसा कानून है जो ये कहता है कि आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मिलेगा, 180 दिन में मिलेगा, और सरकार आपको देगी। तो ये किताब मंगवा करके पढ़ लीजिए। आप आपके यहाँ नहीं मिलती है तो मुझसे मंगवा लें, मैं भेज दूंगा। तमाम साथी इस काम को ज़रूर कीजिए, और सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाइए, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, एक्स हो, ट्विटर जिसको कह देते हैं, या इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या और जो कुछ भी है, सब पर एक्टिव रहें। हमारी वेबसाइट है tapjap.in के नाम से, उस पर भी विजिट किया करें। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयरनेस के विषय में गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी कि आप कैसे अपना पैसा
वापस प्राप्त कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद, उससे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं तमाम, उनसे जुड़ सकते हैं। हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे जुड़िए, उनसे संपर्क कीजिए, ताकि आप एक बड़ा विशाल मजबूत संगठन बना सकें और सरकार को, शासन को, प्रशासन को झुका सकें कि अगर उन्होंने इस कानून की अनुपालना नहीं की, आपका भुगतान नहीं किया, एजेंट और निवेशक के बीच की लड़ाई को ख़त्म नहीं किया, तो कल आप इस बेईमान सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये लक्ष्य भी बताते रहें बार बार, लेकिन साथियों इसका धमक तभी होगी, इसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप लाखों की तादाद में एकजुट होंगे, सोशल मीडिया पर भी और सड़क पर भी। सोशल मीडिया पर आप सबको ट्रेंड करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमने अपना आईटी सेल निर्मित करने का निर्णय लिया है, और उस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो आईटी सेल होगा, सोशल मीडिया सेल होगा, उसका हेड, प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर हमने अजय भट्टी साहब को बनाया है। वो हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी थे अब तक, लेकिन अब वो पूरे देश के मीडिया सेल के, हमारे संगठन के हेड होंगे। उनका नंबर नोट कर लें। जो भी साथी हमारे मीडिया सेल से, आईटी सेल से जुड़ना चाहते हैं, वो अजय भट्टी साहब को सीधे उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। अगर वो नहीं उठाएं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, जब फ्री होंगे तब आपसे वार्ता कर लेंगे। तो उनको सीधे आप संपर्क करें और हमारे आईटी सेल से जुड़कर हमारे इस अभियान को तेज़ करें, ताकि आप सबका भुगतान हो सके। उनका नंबर नोट करें अजय भट्टी साहब का, 7206247007। मैं इस नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। और एक दया मुझ पर भी कर दें कि पर्सनल पर तब कोई भी साथी मुझे ये गुड मॉर्निंग का, नमस्कार का और दुनिया भर के जो मैसेज आप भेजते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह जो भेज देते हैं, वो ना भेजे करें। कई भाई तो दोनों नंबरों पर भेज देते हैं, तो आप लोगों के पर्सनल पर इस तरह के मैसेजों का रिप्लाई मैं समय पर नहीं दे पाता हूं, तो आपको बुरा लगता होगा कि हमने भगवान जी को भेजा, खुदा को भेजा, कुरान की आयतें भेजी, बाइबल की भेजी, या रामायण की चौपाई भेजी, या गीता का ज्ञान भेजा, और मदन लाल जी ने हमारी रिप्लाई भी नहीं की। तो इतना साथियों समय नहीं मिल पाता है कि मैं सबकी पर्सनल इस तरह की नमस्ते और गुड मॉर्निंग का या इस तरह की चीज़ों का रिप्लाई कर सकूं। इसलिए कोई भी साथी मुझे इस तरह के मैसेज पर्सनल पर ना भेजा करें। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार रोज़ाना ग्रुप्स के माध्यम से होती है ही, और ग्रुप्स में भी ज़्यादा ना भेजा करें, चूँकि हमने ग्रुप्स जागरूकता के लिए बनाए हैं, शिक्षा के लिए बनाए हैं, एक लड़ाई को लड़ने के लिए बनाए हैं। तो अपने पूरा ध्यान उसी चीज़ पर केंद्रित करें, लड़ाई पर, कि कैसे हम इस भयावह विकट महाभारत में जीत प्राप्त करके आप सबका पैसा दिलवा सकें, और कैसे अपने पावन पवित्र राष्ट्र को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें साथियों। तो और बातें कल करता हूं आपके साथ, इतनी सी अपील है। मैं पुनः कहूँगा कि आप सब लोग इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत साथियों।